सही अल बखारी। किताब तैमम का बयान। बाब पाक मिट्टी मुसलमानों का वजू है, पानी के बदल वो इसको काफी है। हदीस नंबर 344। तर्जुमा। मसद्दुद यही बिन सईद ऑफ अब्बू रुजा हजरत इमरान रिज रिवायत करते हैं कि हम एक सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। हम रात को चलते रहे। जब आखिर रात हुई तो उस वक्त में हम एक जगह ठहर गए, और आप जानते हैं मुसाफिर के नज़दीक इससे ज्यादा कोई नींद शीरी नहीं होती। अभी हम थोड़ा वक्त सोए थे कि हमें आफताब की गर्मी ने बेदार कर दी। सबसे पहले जो बेदार हुआ फला शख्स था, फिर फला शख्स, फिर फला शख्स। अबू रजा ने इन सब के नाम लिए थे मगर ऑफ भूल गए। फिर उम्र बिन खिताब रिज जागने होने वालों में चौथे शख्स थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बेदार ना करता था जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेदार ना हो जाएं, क्योंकि हम नहीं समझ सकते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपके ख्वाब में किया उमूर पेश आने वाले हैं। मगर जब उम्र बेदार हुए, इन्होंने वो हालत देखी जो लोगों पर तारी थी, और वो सख्त मिजाज आदमी थे। तो इन्होंने तकबीर कही और तकबीर के साथ अपने आवाज बुलंद करते रहे, यहाँ तक कि इनकी आवाज के वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। जब आप बेदार हुए तो जो मुसीबत लोगों पर गुजरी थी, इसकी शिकायत आपसे की गई। आपने फरमाया कुछ नुकसान नहीं, या ये फरमाया कि कुछ नुकसान ना करेगा। चलो फिर चले और थोड़ी दूर जाकर उतर पड़े। वजू का पानी मंगवाया, फिर वजू किया और नमाज के लिए अजान कही गई। आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए, यकायक एक ऐसे शख्स पर आपकी नजर पड़ी जो गोशा में बैठा हुआ था। लोगों के साथ उसने नमाज नहीं पढ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है फला तुझे लोगों के साथ नमाज पढ़ने से क्या चीज माने आ गई? उसने अर्ज किया कि मुझे गुस्ल की जरूरत हो गई थी और पानी ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे लिए मिट्टी से तैमम करना काफी है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले तो लोगों ने आपसे प्यास की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर पड़े और फला शख्स को बुलाया। अबू रजा ने इसका नाम लिया था मगर ऑफ भूल गए, और हजरत अली रिज को बुलाया। फरमाया कि दोनों जाओ और पानी तलाश करो। ये दोनों चले तो एक औरत मिली जो पानी के दो थैले या दो मुश्कीज़ें ऊंट पर दोनों तरफ लटकाए और खुद दरमियान में बैठी हुई चली जा रही थी। इन दोनों ने इससे पूछा कि पानी कहाँ है? इसने कहा कि कल इस वक्त मैं पानी पर थी और हमारे मर्द गुम हो गए। इन दोनों ने इससे कहा कि अच्छा तो अब चल। वो बोली कहाँ तक? इन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसने कहा वही शख्स जिसे बेदीन कहा जाता है। इन्होंने कहा हाँ, वही हैं जिनको तुम ये कहती हो। तो चलो। बस वो दोनों उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी कैफियत बयान की। इमरान कहते हैं फिर लोगों ने उसको ऊंट से उतारा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवाया और दोनों थैलों या दोनों मुश्कीज़ों के मुंह इसमें खोल दिए, और इसके बाद उनके बड़े मुंह को बंद कर दी और उनके छोटे मुंह को खोल दिया। लोगों में आवाज दे दी गई कि चलो पानी पियो और जानवरों को भी पिला लूं। बस जिसने चाहा खुद पिया और जिसने चाहा पिलाया। आखिर में ये हवा कि जिस शख्स को गुस्ल की जरूरत हो गई थी, इसको पानी का एक बर्तन दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा और इसको अपने ऊपर डाल ले। वो औरत खड़ी हुई देख रही थी कि इसके पानी के साथ किया जा रहा है। अल्लाह की कसम, जब पानी लेना इसके थैले से मौकूफ किया गया तो ये हाल था कि हमारे ख्याल में वो अब इस वक्त से भी ज्यादा भरा हुआ था जब आपने इससे पानी लेना शुरू किया था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ इसके लिए जुमा कर दूं। लोगों ने इसके लिए अजू, दकीक और सिवीक वगैरह जुमा कर दी, जो एक अच्छी मिकदार में जुमा हो गया, और इसको एक कपड़े में बांध दिया और इस औरत को उसके ऊंट पर सवार करके कपड़ा इसके सामने रख दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि तुम जानती हो कि हमने तुम्हारे पानी से कुछ भी कम नहीं किया, लेकिन अल्लाह ही ने हमें पिलाया। अब औरत अपने घर वालों के पास आई। चूंकि उसको वापस होने में ताखीर हो गई थी, तो इन्होंने कहा कि ए फलाना, तुझे किसने रोक लिया? इसने कहा कि तज्जुब की बात है, मुझे दो आदमी मिले और वो मुझे उस शख्स के पास ले गए जिसे बेदीन कहा जाता है। उसने ऐसा ऐसा काम किया, अल्लाह की कसम, वो यकीना इसके और इसके दरमियान में सबसे बढ़कर जादूगर है। और उसने अपनी दोनों उंगलियों यानी अंगुष्ठ शहादत और बीच की उंगली से इशारा किया, फिर उनको आसमान की तरफ उठाया। मुराद इसकी आसमान वाओ।